नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपके साथ रोहित रंजन तो और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पयोधी, और हम दोनों अब उस चमत्कार के लाइव टेस्ट में मौजूद है जहां पर इलाज करने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। उल्टा लटकाकर कमर के दर्द को ख़त्म कर देना, रीढ़ की हड्डी में जुड़ा कुछ भी ऐसा हो, कोई भी समस्या हो, उनको दूर कर देना। तो ऐसे इलाज को तो आपने देखा, लेकिन जो इलाज करते हैं हमने कहा कि आप भी लटक के दिखाइए कि वाकई इस इलाज में कोई ख़तरा नहीं है। तो वो खुद काकड़े महाराज इस बार इस शो में, इस एपिसोड में उनकी शुरुआत लटक कर ही हो रही है, और वो लटक कर ये बता रहे हैं कि ये इलाज करने की जो उनकी पद्धति है, दरअसल इसमें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। और इसके साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे किस तरह से स्वस्थ हुआ जा सकता है, और वो अपने आप को लगातार उस एक्सरसाइज मोड पे भी रख रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये, पिछले एपिसोड में आपने देखा था काकड़े महाराज ने कैसे क्रेन से सबको टांग दिया था और फिर वो उस पद्धति से इलाज कर रहे थे। तो हमारे पास कुछ पेशेंट आए और उन्होंने कहा कि उन्हें डर लग रहा है, तो उन्होंने इसी डर को दूर करने के लिए अब वो खुद अपने आप को लटका चुके हैं। और आप जरा देखिए कैसे व्यायाम कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं उल्टे लटक कर, और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक पुरानी पद्धति ही है, ये एक योग का भाग है, और इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, ताकि जिन पेशेंट्स के मन में कोई भी संशय हो वो दूर हो जाए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए काकड़े महाराज का न्यूज़ नेशन के इस लाइव टेस्ट में। शुरुआती दौर में काकड़े जी महाराज के जो वीडियो हमें मिले, उसे देखकर एक पल के लिए इस चिकित्सा पद्धति पर हैरानी हुई, लेकिन इस बारे में विशेष जानकारी नहीं मिल सकी। इसलिए न्यूज़ नेशन ने अपनी मुहिम के तहत काकड़े जी महाराज को मंच दिया। पहली बार में काकड़े जी महाराज पुणे के अपने दरबार से ही जुड़े, और पैनल में शामिल मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स ने भी उनकी विद्या को अवैज्ञानिक माना। ऐसा उल्टा लटकाते हैं तुम, आपने ये नहीं कहा डबल बार बोलते हैं, सिंगल बार बोलते हैं, इसके ऊपर उल्टा सिलता लटका देने का, इसको कुछ होता है क्या? इसलिए इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाएगा। लेकिन कैसा है, मैं मेरे तरीके से करता है। मान लिया घुटने उम्र के साथ घिस गए हैं और टेढ़े हो गए हैं और पेशेंट नहीं चल पा रहा है, तो किस पद्धति से ये इलाज कर सकते हैं? तो बीमारी को जानना, किसी भी बीमारी को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही इलाज किया जा सकता है, चाहे वो आयुर्वेदिक इलाज हो, चाहे वो होम्योपैथिक इलाज हो, चाहे हमारी किसी भी पुरानी प्राचीन पद्धति से इलाज हो। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने काकड़े जी महाराज की इस ट्रीटमेंट टेक्निक को साबित करने की चुनौती दी। चुनौती को स्वीकार करते हुए काकड़े जी महाराज दोबारा न्यूज़ नेशन के मंच पर आए। हमारी कोशिश थी कि अगर सच में भारत में ऐसी कोई प्राचीन चिकित्सा पद्धति है तो उसे सबके सामने आना चाहिए, और काकड़े जी महाराज ने न्यूज़ नेशन के मंच पर ऐसा साबित भी किया। घुमो 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 घुमो। ये शिवकालीन प्राचीन पद्धति है। जिस वक्त डॉक्टर नहीं थे, जिस वक्त हॉस्पिटल नहीं थे, उस वक्त वैद्य लोग ऐसे इसी तरीके से ये करते थे। इसी तरीका मेरे पूर्वज ने रखा है। यही से मैं रीढ़ का हड्डी हो, मनके का गैप हो, गर्दन सर्वाइकल हो, ये पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अपनी अनोखी चिकित्सा पद्धति से काकड़े महाराज ने न्यूज़ नेशन के मंच पर सभी की दृष्टि बदल दी। काकड़े महाराज ने किसी मरीज का हथौड़े से इलाज किया तो किसी को उल्टा लटका कर थेरेपी दी। पूरा पैरों से कुचल कर भी बाबा ने स्लिप डिस्क के दर्द को दूर भगाया। लेकिन अभी कुछ और भी ऐसा बाकी है जिसे देखना और समझना जरूरी है। इसलिए न्यूज़ नेशन ने एक बार फिर यानी तीसरी बार काकड़े जी महाराज को मंच दिया, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग न्यूज़ नेशन के मंच पर पहुंचे। L4 L5 की समस्या है मेरे को। हाँ जी। महाराज से उम्मीद है कि ठीक कर देंगे? हाँ, विश्वास तो है ही। थेरेपी वगैरह करवा रहे हैं, पर थोड़ा विश्वास लेके आए, शायद कुछ हो जाए, चलने लगे। हमने जो देखा वो चौंकाता है।
एक प्राचीन पद्धति से साक्षात्कार कराता है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज आलंदीपुरे का हड्डी से संबंधित समस्या के निवारण का ये तरीका अलग है, इसलिए हमने एक बार फिर उन्हें मंच दिया है। इस बार वो कुछ मुश्किल केसेस को अपने अनोखे तरीके से ट्रीट करके दिखाएंगे। देखिए आगे क्या है काकड़े महाराज के पास दूसरे विशेष तरीके जिससे लोगों को राहत मिलती है, और क्या वो इस चुनौती पर पूरी तरह से खरे उतर पाएंगे। तो ठीक है काकड़े महाराज, आप मतलब काकड़े महाराज पहले बुलेट से एंट्री, थार पे इलाज, और अब एकदम ऊपर से लटक कर एंट्री। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। मैम, मैं पहले तो न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। यह पुरानी पद्धति, प्राचीन पद्धति का आपने फिर से दौड़ाया, इससे बहुत बहुत मरीज को आराम मिल जाएगा। और ये इससे कुछ भी होता नहीं, ये मैंने खुद लटका के दिखा दिया। और ये मतलब मरीजों को डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी उसमें बीमारी फैलने वाली नहीं है, इससे पूरी तरह से ठीक होने वाले। आइए खड़े हो जाइए। तो काकड़े महाराज अपना मुकुट भी पहन ले, अपनी टोपी पहन ले और यहाँ मंच पर आ जाइए। हाँ। और अब तो चूंकि अब आपने ये बता ही दिया है कि इसमें तो डरने की तालियों से जरूरत मंच नहीं है। तक पहुंचे काकड़े महाराज, तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। महाराज की जय। तो काकड़े महाराज ने नारों के साथ शुरुआत कर दी और हम भी बिना देर के फिर एक काम करते। काकड़े महाराज थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो बैठ जाइए, जाइए, बहुत क्योंकि देर से लटके हुए थे। हमारे साथ मेडिकल टीम है पूरी, हम उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ न्यूरो सर्जन हैं AK सिंह साहब। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अंकुर सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं उनके पास ही जाती हूँ वहाँ पर। आचार्य रामगोपाल दीक्षित है हमारे साथ। आरोग्य पीठ का संस्थापक। बिल्कुल, बहुत 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 स्वागत है आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो देखिए, मैं डॉक्टर्स को इसलिए यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है क्योंकि डॉक्टर्स इस पद्धति को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं वो हमने पिछले एपिसोड में भी देखा, इस एपिसोड में देखना। और डॉक्टर्स को तो चैलेंज खुद काकड़े महाराज ने भी किया था कि आप भी चाहें तो आप भी लटक के उनसे इलाज करवा सकते हैं। हालांकि आप लोग खुद हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं और आचार्य जी इस बात को बहुत सराह रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि ये पद्धति वाकई प्राचीन है और इसको लेकर वो संघर्ष करने की बात भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और दिखा दूं, काकड़े महाराज बैठे हैं उल्टा लटक कर। इन्होंने खुद ये बताया कि इलाज कैसे होता है, तो उल्टा लटकने के लिए उन्होंने आज क्रेन मंगवाया। ये क्रेन भी साथ में है और इसी से टांग कर जो है अपने पेशेंट को ये उल्टा लटकवाते हैं। और ये थार, इसका नाम पयोधी ने रखा जालिम थार। और ये थार जो है खींचने के काम आता है किसी पेशेंट के हाइट को ऊपर ले जाने के लिए, मतलब इस रस्सी को ऊपर ले जाने के लिए। क्रेन का नाम है बाहुबली क्रेन। और बाहुबली बुलेट भी यहाँ पे मौजूद है, जिसके जरिए भी काकड़े महाराज लोगों को जो है। रोहित, एक बार ये औजार दिखा दे क्या? बिल्कुल, ये औजार। तो आप देखिए कि आपने इससे पहले हमारे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा कैसे अलग अलग बेलनों का इस्तेमाल कर ये वो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर किट होती है, टूल्स होते हैं उनके अपने, ऐसे ही ये काकड़े महाराज के टूल्स हैं। लेकिन मैं बताऊं, हमारी तो समझ से परे हैं वो किस तरह इनका इलाज करते हैं। तो मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ हम ये भी जानेंगे कि उनके हर एक इक्विपमेंट को लेकर क्या है इसकी खासियत। और मैं चाहूँगी कि हमारे जो सहयोगी हैं वो इस पर ज़रा तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखा दे कि ये औजार में उनके पास क्या क्या है। उनके पास एक रस्सी है, उनके पास ये बड़ा सा बेलन है, आप देखिए। ये रोटी बनाने वाले बेलन से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसका, और जब ये शरीर इसका पर नाम चलता है भीम ना बेलन, रोहित, आपने कुछ बताया भीम बेलन। हाँ। और जब ये शरीर पर चलता है ना रोहित, तो अच्छों की चीख निकल जाती है। हाँ, वो तो आप देख रहे हैं ये बेलन है, खली डंडा। हाँ, ये लेकिन ये भारी है रोहित मैं इसे इतना नहीं उठा पाऊंगी। ये खली डंडा है। और ये देखिए बेलन के अलग अलग प्रकार हैं। तो ये जो पद्धति है वो कई प्रकार की है, तो उनके बेलन है, कमर के लिए अलग बेलन है, गर्दन के लिए, कंधे के लिए अलग बेलन है। रोहित, हाँ, बेलन को दिखा के पयोधी ने ये बता दिया कि भाई वो अलग अलग तरह की रोटियां बनाने के लिए नहीं, लेकिन अलग अलग तरह के कष्ट को दूर करने के लिए, लच्छा पराठा नहीं। अब एक काम करते हैं महाराज जी, अब तो आप उल्टा लटक के आ ही चुके हैं, तो हम एक एक करके पहले आपके मरीजों को बुलाते हैं। और एक बात और बता दें, न्यूज़ नेशन इनकी पद्धति को ना ही इनके खिलाफ है, ना ही इसको सराह रहा है, हम प्रेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो यहाँ मरीज़ आए हैं वो अपनी स्वेच्छा से आकर यहाँ इलाज करवा रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे वो अंडर मेडिकल सुपरविज़न हो रहा है, यानी डॉक्टरों की निगरानी में ही यहाँ पे हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हम पेशेंट को बुलाते हैं। सुनीता जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, जरा सुनीता जी आ जाइए प्लीज़। सुनीता जी आ गई हैं, आइए काकड़े महाराज।
रोहित, आपने शुरू में सुनीता जी को बुला लिया है, आप पूछे कि उन्हें कहीं डर तो नहीं लगा? आप ये उल्टा लटक के ये इलाज करते हैं और लटकवा भी देते हैं, तो आपको इलाज कराने में दिक्कत तो नहीं? अपनी मन से आ रहे हैं ना इलाज करवाने? डर तो लग रहा है, लेकिन इलाज करवाएंगे? आइए फिर, कोई नहीं, क्या होता है करवाइए, इलाज करवाइए। बेटो, दर्द क्या होता है? दर्द क्या होता है? इनका जो नसीब दबी हुई L4 L5 की, इसके वजह से उसका पाँव में दर्द होगा, उठने में दिक्कत होगा, और ये जब सोती है सुबह सुबह उठने में भी दिक्कत होती है। ज़्यादा दिन तक खड़ी होती है तब भी ऐसा लगता है इसको कब बैठ जाऊँ मैं, और जब चलती है तब भी उसको ऐसा लगता है कि मैं कभी आराम करूँ। ऐसा L4 L5 L5 S1 इसके गैप में तो महाराज आप इलाज शुरू कीजिए ना, मैं उसके बाद फिर उनसे ही बात कर लूंगा, सुनीता जी से पूछ लूंगा कि कितनी राहत मिली है। ये बांध देना है नहीं, छोड़। तो इसी के साथ अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि इस पद्धति का हम समर्थन नहीं करते हैं। ये स्वेच्छा से आए मरीज हैं और साथ ही मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उन्हीं के सुपरविजन में ये जो पूरा आप लाइव टेस्ट देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर अगर कोई जांच की जा रही है तो वो विश्वास और विज्ञान के बीच में। तो आप महाराज क्या करने वाले हैं? इनको लटकाने वाले हैं? लटकाने वाले। अच्छा, आप लटकाने वाले हैं? हाँ, किसने कहा? तो मैं चाहता हूं कि हमारे टीम में जो महिला सुपरविजन में थी वो आ जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं चाहिए रोहित, यहाँ एक चीज मैं देख रहा हूँ कि वो जैसे ट्रीटमेंट देने वाले, अभी इससे पहले पुरुषों को वो लटका रहे थे, अब जब महिला को लटका रहे हैं तो उसकी पूरी गरिमा का ध्यान में रख रहे हैं। हाँ। ये अपने आप में इस चीज को प्रूव करता है कि प्राचीन परंपराएं जितनी भी हैं सामने वाले के मान सम्मान और गरिमा का कितना ख्याल रखती हैं। जी। और हम भी यही चाहते हैं कि देखिए, अब वो चूंकि इलाज कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि किस पद्धति से, किस प्रक्रिया से उनका इलाज बेहतर तरीके से होगा। और आपने भी महिला सुपरविजन के लिए अपने टीम के मेंबर को बुलाया, आपके लिए भी अप्रिशिएशन की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने कहा ना कि हम हर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन उस मंच को तैयार कर रहा है जहां पाखंड को हम बढ़ावा नहीं देंगे। अगर कुछ गलत है तो उसके लिए आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग क्वेश्चन उठाइएगा, वैज्ञानिक तर्कों के साथ ही उन चीज़ों को रखेंगे। लेकिन इस पद्धति को आप सराह रहे हैं और इससे अगर लोगों को राहत मिल रही है तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में लोग जानें और इसका प्रसार आपके माध्यम से आगे भी हो। बिल्कुल। और यहाँ देखिए क्या है, जैसे ये बात कर रहे हैं और जब तक ये प्रक्रिया बता रहे मैं बताता हूँ। एक श्लोक है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। माने आप जिस प्रकार से आकाश से गिरी हुई बूंदें वो सभी समुद्र की ओर जाती है नदी नालों के माध्यम से, अल्टीमेटली धीरे समुद्र में ही जाना होता है। ऐसे व्यक्ति का जो लाभ होना चाहिए, व्यक्ति को बेनिफिट होना चाहिए, पद्धति कोई भी हो सकती है, सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि व्यक्ति को अल्टीमेटली लाभ मिले। तो ये जो एक पद्धति है ये भी अपने आप में एक अच्छी है, उसको भी सम्मान करने का ही विषय है। ठीक है, वो आप इनको उल्टा लटका रहे, मैं एक बार इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको उल्टा लटकने में कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे डर लग रहा है कि पता नहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना। नहीं, आप मतलब आप लटकना चाहती हैं तब, क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती यहाँ बीमारी ठीक होनी चाहिए, बस यही है। तो मतलब आप लटकने को तैयार हैं? ठीक है, ठीक है। इसलिए हमने डॉक्टर देखिए इनसे भी पूछ लिया कि स्वेच्छा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो फोर्सफुली वो कर रहे हैं तो उसके लिए वो तैयार। मैं एक क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूँ। अभी ये स्वयं थोड़ा नीचे आने दो। लटक गए थे और लटक करके इन्होंने कुछ एक्सरसाइज की। वो एक्सरसाइज जो है उसको स्पाइनल एक्सटेंशन और स्पाइनल फ्लेक्शन बोलते हैं। इसको कुछ डरने तो ये बैठ के भी की जा सकती है। मेरा इनसे ये कहना है, क्या ये थ्रिल पैदा करने के लिए उल्टा लटके हैं? ये तो बैठ के भी हो सकती है एक्सरसाइज। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब मैं ज़रूर उनसे लूँगा, क्योंकि अभी वो बहुत फोकस्ड हैं उस प्रक्रिया में। मुझे लगता है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि रस्सी पाँव में बांध रहे हैं। ये प्रश्न आपका जायज़ है और उचित प्रश्न है, तो इसको हम ज़रूर इसका पूछेंगे भी। लेकिन इस प्रक्रिया में आपने पहले एपिसोड में भी देखा डॉक्टर, लोग बड़े रिलीफ फील करते हुए अपनी रिएक्शंस को रख रहे हैं। किसको आराम मिल रहा होगा तो वो तो गलत इसलिए भी मिल रहा है कि देखिए, अगर आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े भारी बेलन उन पर चला रहे हैं, मसल ऑलरेडी स्पाज्म में है और जब उस पर रोलर चलता है तो स्पाज्म कम होता है और पेशेंट जो है वो रिलीफ महसूस करता है। वो परमानेंट रिलीफ नहीं है, वो पार्शियल रिलीफ है। थोड़ी देर के लिए रहेगा, शाम तक रहेगा, कल तक रहेगा, उसके बाद मसल फिर स्पाज्म में चली जाएगी। तो मैं एक प्रश्न फिर फिजियोथेरेपी से ही पूछूंगा अंकुर सिंह, अगर ये पार्शियल रिलीफ है जो डॉक्टर कह रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी भी तो ऑलमोस्ट सेम पद्धति है, उसमें भी तो आप ऐसे ही कहीं ना कहीं नसें को दबाते हैं
या कुछ आपके इक्विपमेंट्स रहते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो भी कैसे लॉन्ग टाइम उसको आप कहते हैं कि बेनिफिट मिलेगा? उसमें लॉन्ग टाइम बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि मसल रिलैक्सेशन के साथ में या मैनिपुलेशन के साथ में पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग भी कराई जाती है। यहाँ पे जितना भी महाराज जी कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेशन है। यहाँ पे जो स्पाज्म होता है या जॉइंट, हमारी जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो ये है कि जब आप रात में सोते हैं और सुबह को जब उठते हैं तो बॉडी अकड़ी हुई रहती है। ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। पर अगर उसी चीज़ को आप उस टाइम पे ब्रेक आउट करते हैं। पाव को गल रहा है क्या? हाँ, इधर पाव को चुप रहा है क्या? जान दो, छोड़ दो, छोड़ दो, नीचे छोड़ो, गर्दन नीचे छोड़ो, हाँ घुमाओ, घुमाओ, ऐसा ऊपर नीचे करो, करो ऊपर नीचे, घुमाओ, खोलो। भाई ये प्राचीन पुरातन पद्धति है जिसमें डॉक्टर नहीं थे, जिसमें हॉस्पिटल नहीं थे। उसी वक्त वैद्य लोग, जिसमें आपस में राजा राजाओं में लड़ाई चलती थी, जब सैनिक गिर जाते थे उसी वक्त ये ऐसा करते थे। यही पूर्वज पद्धति मैंने रखा है, मेरे पूर्वज ने रखा है, ये संभाल के इसका इस्तेमाल करता है। वह न्यूज़ नेशन के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि ये जो पुरानी पद्धति है उसने अभी ये नया ज़माने में उसको दौड़ाया और लोगों के पास पहुँचाया, आने दो, पहुँचाया। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ उनका। इसमें कौन सा भी पेशेंट बस सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, लेटे रहने दो, लेटे रहने दो। पाय दब अंदर, आप पैरों को दबा आ जाओ। अरे इधर बैठना है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। पैर आगे कर लो, पैर आगे, पैर मेरे पास कर दो। हाँ मेरे पास कर दो। उनके बैठने से पेशेंट कंफर्टेबल है ये जरूर पूछ लीजिए। हाँ, क्योंकि पटेला के ऊपर अगर आप बैठे होंगे तो पेनफुल होगा वो बता रही हैं कि ठीक है। हाँ दाब अंदर, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अभी रुक जाओ, कहाँ चटका है? चटका कहाँ? छोड़, उनको छोड़ने दो। अभी अब आपका जो रीढ़ का हड्डी कहाँ चटका है बताओ? पूरी पीठ की हड्डी चटकी है। पूरी पीठ की हड्डी चटके? यहाँ की भी और हाँ, यहाँ की, जहाँ पे दर्द होता है ना वहाँ की बहुत ज़्यादा बोली है। बोलिए ना। अच्छा, बेलन दे दो, बड़का छो बढ़ाओ, सो जाओ, पलट कर सो जाओ, बेलन दो। चलो आगे लगा पेशेंट। अभी 4-5 पेशेंट हट जाओ, 4-5 बार जब प्रेस करेंगे ना, चटकी चटक रही ना, अब चटके ना। चलो हट जाओ, चलो अगला पेशेंट, हट जाओ, हो गए। आ जाइए सुनीता जी, इधर आ जाइए। चलो अगला पेशेंट। हरिओम जी आ जाइएगा, इधर आइए। मैम सुनीता जी इधर आइए, सुनीता जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। और 2 पेशेंट आ जाओ इधर। ये अभी जो आपकी पूरी थेरेपी हुई, कैसा अभी आपको लगा? काफ़ी आराम मिल रहा है सर। अब एक बात बताइए, मैं ये दे रहा हूँ अभी, इस ट्रीटमेंट के बाद इनको क्या देंगे आप? थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप। बहुत आराम मिला, बहुत आराम, बहुत आराम मिला। बहुत आराम। ये हड्डियाँ मतलब इतना ज़्यादा चटकी हैं कि मैं जैसे ज़मीन में बैठ जाती हूँ तो उठ नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं उठ पाती, इतना दर्द होता है। डॉक्टर सुन रहे हैं? अभी करा के जैसे देखिए। कि अभी जैसे बैठी हूँ ना, वो कह रहे हैं कि अभी बैठ के उठ के दिखाइए, ये देखिए। वाह, बहुत बात है। तो अब आप लोग भी दे लीजिए महाराज की। लीजिए आप लोग साहब। भी। अच्छा आचार्य जी ने थम्स अप। अंकुर आपका? दिखा 1.5 महीने से इतना प्रॉब्लम थी मुझे कि अगर जमीन में बैठ, जैसे किचन में बैठ गई आटा गूंथने तो उठ नहीं पाती थी। जैसे अच्छा मैं एक बार पहले मार्क, डॉक्टर आपका एक बार पहले थम्स या थम्स डाउन। देखिए इस वक्त जो है उनको पेन में रिलीफ है। हाँ। रिलीफ है, चूंकि स्पाज्म कम हुआ है। हाँ। है ना, तो ये तो उनको जाता है कि स्पाज्म कम हो रहा है, पेन का रिलीफ है, इसलिए बहुत अच्छा फील कर रही है। थम्स अप, यानी पहले वो थम्स अप या थम्स इसके लिए तो मैं ये थम्स अप। डॉक्टर अंकुर आपका थम्स अप, नहीं कमेंट बाद में, थम्स अप। ठीक है, चलिए सुनीता जी अपना सामान ले लीजिए क्योंकि अगला पेशेंट वहाँ पे बैठ चुका है। बाबा क्या करने वाले इनको?
इनका रीढ़ के हड्डी में L1, L2, L3, L4, L5, L5, S1 में गैप है। हाँ। और इसका पैरालिसिस भी हुआ है। हाँ। इसको मैं उल्टा लटकाऊंगा, इसका खून का बहाव ठीक करूंगा, प्रेस करूंगा। ठीक है, क्योंकि एज फैक्टर भी है और अभी वो स्टिक से आए हैं, कुछ होने वाला नहीं। चलो सो जाओ। क्योंकि कमर में वो बेल्ट जो देख रहा हूँ मैं, उठो, वो काफ़ी हैवी दिख रहा है डॉक्टर। ये कमर में जो बेल्ट है और इनका कमर में बेल्ट है, ये बेल्ट है, लंबर बेल्ट शायद इन्होंने लगाई है और लंबो सैक्रल बेल्ट कहते हैं, एलएस बेल्ट, एलएस कोर सेट भी बोलते हैं इसको। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये जितना बड़ा हथियार इन्होंने रख रखा है और इतनी कम सिन का है इनकी, इतने पतले दुबले हैं और इतना चलाएंगे। इसलिए तो हम बार-बार कह रहे हैं कि पेशेंट यहाँ अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, और ये अंडर मेडिकल सुपरविजन हो रहा है। जो बॉडी वेट होता है किसी आदमी का, उसका 10% से ज़्यादा आप ट्रैक्शन दे नहीं सकते। हाँ। यानी कि अगर 60 किलोग्राम का कोई मरीज है, व्यक्ति है, तो ज़्यादा ट्रैक्शन उसमें 6 किलोग्राम का हम दे सकते हैं। ऊपर उठाओ तो उसका ध्यान रखना जाना चाहिए एक तो, कि भाई ज़्यादा आप ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट का बॉडी वेट भी आप देखें। मैं बार-बार कह रहा हूँ, इनका ट्रीटमेंट का भी जो तरीका है, शायद डॉक्टर्स उसको बड़ा अटपटा मान रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर अभी हमने देखा कि पेशेंट जो है अपने आप को रिलीफ की बात करते जा रहे हैं। अंकुर जी, रिलीफ की बात कर रहे हैं, पर वो ही सर बार AK सर भी बोल रहे हैं कि ये टेम्परेरी रिलीफ है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पाज्म होता है, वो हर किसी की बॉडी में होता है। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था, ये बॉडी का मैकेनिज्म है। जब हम सुबह उठते हैं तो बॉडी अकड़ी हुई होती है, वो बॉडी में हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, तो वो सारा बॉडी की केमिस्ट्री है। मॉर्निंग में बॉडी में स्टिफनेस होती है, वही फुल डे आज के टाइम में हम लोग बीइंग इंडियन स्ट्रेचिंग्स नहीं करते हैं। जो लोग योगा करते हैं उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। घुमाओ 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 घुमाओ, अरे वाह छान, जाता है। हाँ घुमाओ, हाथ खींचना नहीं जाता, और हाथ ज़्यादा खींचना नहीं, छोड़ दो जिला खुला। हाँ घुमाओ, खींचो मत, खुला जो आने दो। महाराज जी, ये मूवमेंट जो आप कर रहे हैं, ये शोल्डर जॉइंट पे कर रहे हैं, इसका स्पाइन से कोई मतलब नहीं है। क्या बोले? जो जितने भी आप मूवमेंट कर रहे हैं वो शोल्डर जॉइंट पे कर रहे हैं। हाँ। जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कोई वो नहीं है, उसका इफेक्ट आ रहा है, ये वो बिल्कुल देंगे, स्ट्रेट है। ये बता देंगे रीढ़ की हड्डी का कैसा होता है कैसा नहीं, आप भी बता देंगे इसमें क्या होता है क्या नहीं। देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी उल्टा लटका है ना, कि जैसे मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चर और केमिकल्स दोनों के अंदर बैलेंसिंग जरूरी है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, इन्होंने जो उल्टा लटकाया तो केमिकल्स तो सारे ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से ही पूरी बॉडी में मूव करते हैं। जब उल्टा लटकाते हैं तो उससे इनका जो बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यानी जो सारा क्रम है वो अपोजिट हो जाता है, ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन अधिक बढ़ जाता है, तो ऑर्गन के फंक्शन जो थोड़े डिस्फंक्शन हो रहे थे वो भी नॉर्मल होने लगते हैं। इसीलिए वो इफेक्ट जो है वो फास्ट नजर आता है। और आपने देखा होगा कि जब कभी चलो यार भाईजान, नहर या बम्बा जिसको बोलते हैं, उसमें से जो पटरी टूटती है तो पटरी पहले थोड़ी सी बूंद जाती है, थोड़ा पानी जाता है, धीरे धीरे वो अपने आप पूरी पटरी को बहा देता है। नीचे देखो, शरीर का अगर डायरेक्शन ठीक मिल गया, उसको जो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से मिल गया, तो अपने आप ही वो सारी बॉडी को नॉर्मल कर देता है। कहाँ चटका? मैं यहाँ एक प्रश्न आपके लिए जरूर करना चाहूंगा। अच्छा उठ जाओ। डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारी बातें की और कुछ चीजें पक्ष भी लिया, कुछ ना भी पक्ष लिया। चलो, अरे सभी विज्ञान का सम्मान बहुत जरूरी है, किसी विज्ञान को भी ऐसे नहीं ले सकते।